हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 16 तक हम लोग देखने वाले हैं इसमें। जैसे हम लोग पहले देखेंगे कि ओवरव्यू इसका क्या है। तो राइट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो आउटलाइंड एज आउटलाइंड इन आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 18 तक है, 14 से लेकर। गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। मतलब कि जो कानून के समक्ष जो समानता है वो और लोग के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, उसको रोकता है। और हम इसके आगे चलते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा? तो ये कहता है कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहा गया है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और देयर शुड नॉट बी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए स्पेशल कोई प्रोविज़न या प्रिविलेज नहीं है। और इसमें डायसी के 3 लॉज हैं जो कि रूल ऑफ लॉ कहलाते हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कुछ लॉ दे रखे हैं। दूसरी जो चीज़ हमारी हम देखते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसमें जो है हमें क्या देखना है कि ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स दोनों के लिए है, जिसमें कि पर्सन का मतलब कोई मैन ही नहीं बल्कि कंपनी और अदर लीगल बॉडीज़ भी होती हैं। इसमें कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेज दी गई, जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए दी गई हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दी गई हैं, जिसमें क्या है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होंगी जब तक वो क्या है अपने पद पर हैं, और गवर्नर के लिए भी है। दूसरी, नो सिविल प्रोसीडिंग, ना ही कोई सिविल प्रोसीडिंग है। और एक्सपायरेशन ऑफ द 2 मंथ्स नोटिस, मतलब 2 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये चीज़ चालू होगी, वरना नहीं होगी। उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही उन्हें जेल में डाल सकते हैं आप लोग, जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक। हम लोग इसको शॉर्ट में समझे तो क्या है, आर्टिकल 14 इंश्योर्स दैट ऑल द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और equal protection of the law within the territory of India. It means that everyone regardless of their background should be treated equally by the law। मतलब लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और वो जो है इक्वल होने चाहिए लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में। इसमें केस लॉ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, जिसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, held that a law that confers arbitrary and unguided power on the government to pick and choose among persons, discriminate them between them violates 14 आर्टिकल 14। मतलब कि जो भी अनगाइडेड पावर है जो कि गवर्नमेंट की, तो उनमें किसी भी पर्सन को वो ऐसे ही नहीं उठा सकती हैं, जो कि आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। हमारा 15 है। 15 क्या कहता है? अंडर दिस आर्टिकल स्टेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रीटिंग द सिटीजन अनफेवरेबली और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट बेस्ड देयर रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा उसकी रेस, कास्ट, जाति या फिर धर्म या फिर लिंग के आधार पर। दूसरा 15(2) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा किसी भी कार्य को करने से जो कि उसके रेस, कास्ट या फिर सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर होगा। जैसे कि किसी को शॉप में जाने से नहीं रोका जाएगा, ना ही पब्लिक रेस्टोरेंट में, ना ही होटल्स में, ना ही प्लेस ऑफ पब्लिक या फिर एंटरटेनमेंट की जगह पे, ना ही कुएं को यूज करने से रोका जाएगा, ना ही टैंक्स, ना ही नहाने के घाटों को, ना ही रोड को, और ना ही कोई पब्लिक प्लेस है उसको उसमें एंटर करने से रोका जाएगा किसी को जाति धर्म के आधार पर। आगे हमारी चीज़ जो कि ये अलग से बड़े हैं बाद में, स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है वुमेन्स के लिए और चाइल्ड के लिए। दूसरी चीज़ क्या है? सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकती है, एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए बना सकती है। तीसरा, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। और चौथा, वीकर सेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन दे सकती है 10%, जो कि दिया भी गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको शॉर्ट में हम समझें तो क्या है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी व्यक्ति को के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रेस, उसकी जाति या फिर धर्म या फिर सेक्स के आधार पर, या फिर जो जहाँ पर जन्म लिया वहाँ के आधार पर।
केस है इसका कस्तूरीलाल रालिया जैन वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1965। सुप्रीम कोर्ट इस पर जोर देता है कि कोई भी जो प्रोहिबिट्स नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेशन लॉज बट आल्सो डिस्क्रिमिनेटरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, नहीं जो कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं बनाया जाएगा, किसी भेदभावपूर्ण लॉ नहीं बनाया जाएगा, ना ही कोई ऑर्डर दिया जाएगा जो कि भेदभाव करेगा उनके साथ में। और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया है किस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों जो भी कम्युनिटीज़ हैं और उनके जो एरिया है उनको उनमें जाने के लिए और ऐसी चीज़ों को वायलेट ना किया जाए। हमारा आर्टिकल 16 है जो कहता है अंडर दिस आर्टिकल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक ऑफिस। मतलब किसी भी क्षेत्र में जो कि पब्लिक ऑफिस या फिर कुछ और हो उसमें इक्वल राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके धर्म जाति और सेक्स या फिर किसी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं किया जाएगा भेदभाव। 16 और क्या कहता है 16(3) पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज अ कंडीशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक ऑफिस अपॉइंटमेंट। पार्लियामेंट ऐसी चीज़ों के लिए प्रिस्क्राइब कर सकती है कोई भी प्लेस ऑफ रेजिडेंट रहने के लिए और कोई कंडीशन बना सकती है। यदि कोई एनी बैकवर्ड क्लासेस एनी नीड्स टू रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट देन दिस आर्टिकल allows द स्टेट टू मेक प्रोविजन रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट फॉर देम। मतलब कि जो कोई भी बैकवर्ड क्लास है जो कि जिसकी क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कम है तो स्टेट जो है उसके लिए प्रोविज़न बना सकती है। अगली चीज़ क्या है कि 16(5) जो है अंडर आर्टिकल लॉज कैन बी मेड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू अ रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बी बिलोंग टू अ पार्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। मतलब ऐसे कोई रूल बनाए जा सकते जो कि डिनोमिनेशन करेंगे किसी रिलीजन के आधार पर। अगला स्टेट कैन मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्विंग 10% अपॉइंटमेंट भैया कि EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में देखें तो क्या है आर्टिकल 16 इंश्योर्स दैट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ भाई कास्ट रिलीजन आदि पे। 16 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कि उसको ऐसे निकाल दिया जाए किसी रेस रिलीजन या फिर धर्म आदि के आधार पर। इंदिरा साहनी वाला केस है इसमें जो कि 1992 का है, मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें कहा गया रिजर्वेशन दिया गया था किसके लिए SCBCs मतलब कि सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। 17 हमारा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआछूत जिसको कहते हैं जो कि पहले बहुत चलती थी हमारे समाज में, अब भी है, बहुत कम रहेगी बट है तो अभी भी, हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी है। अनटचेबिलिटी वाज अ प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट इन इंडिया एंड दिस आर्टिकल एम्स टू एलिमिनेट इट। ये आर्टिकल है छुआछूत को रोकता है और उसकी सजा भी देता है। सल्लम मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि इससे रिलेटेड केस है। हिंदू मैन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी अगेन एम्फेसाइजिंग दैट सच प्रैक्टिसेस परपेचुएटेड अनटचेबिलिटी बाय एंड वर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 17। मतलब कि हिंदू जो मैन था वो कन्वर्ट हुआ इस्लाम में जो मैरी दोबारा शादी करने के लिए, इस बात पे ये केस था। 18 में हमारा आर्टिकल है वो क्या कहता है आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग द टाइटल्स एक्सेप्ट दोज that pertain to military or academic distinction. It aims to eliminate the system of titles and horifies। मतलब कि जो है कोई टाइटल और हॉरिफाइज नहीं ले सकते जब तक स्टेट नहीं देगी। केस लॉ इस पर कोई है नहीं। तो हमारी ये वीडियो हमें लग रहा ख़त्म हो गई। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।